अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, मैं आज की इस मेरी क्लास में आप तमाम का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करती हूँ। और आज आपको मैं मेरी इस क्लास में खेलो सीखो असतिज़ा के लिए इनफ़रादी इंदराज यानी इंडिविजुअल बच्चों का रिकॉर्ड किस तरह से लिखना है उसको क्या है बताने जा रही हूँ। सबसे पहले उसको बताने से पहले आप तमाम को इस बात से आगाह कराना चाहती हूँ कि देखिए असतिज़ा इकराम, 2 साल पहले हम क्या है जब से खेलो सीखो निज़ाम हमारे तालीम का एक हिस्सा बन गया, तब से अभी तक हम क्या है संगमेल और जीनों को क्या है काउंट करके बच्चों को माहाना संगमेल कितने, माहाना जीने कितने और बच्चा कितने जीनों को हासिल किया और उसका क्या है परसेंटेज और ग्रेड इस तरह से निकाल कर क्या है बच्चे की तश्कीली कदर पैमाई यानी FA किया करते थे। लेकिन लास्ट ईयर से जब खेलो सीखो के निज़ाम में चंद तब्दीलियों को लाया गया, चंद तब्दीलियों को राइज किया गया, तो वहाँ पर क्या है एल्बोस को अहमियत दी गई। मीन्स क्या है बच्चों का लर्निंग आउटकम, बच्चों की आमूज़शी माहसल, बच्चों की क्या है माहसल को क्या है वहाँ पर लर्निंग आउटकम को और कलिका फलागढ़ इसको क्या है वहाँ पर लागू किया गया, नाफिज किया गया। तो देखिए असतिज़ा इकराम, वहाँ पर क्या है जब ऐसा दिया गया तो हमें चाहिए कि हम हमारी डायरी हमारे तरक्याती मुशाहिदों की बुनियाद पर ही हमारी डायरी को लिखा जाता है। मेरी इससे पहले गुज़िश्ता क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि डायरी को किस तरह फिलअप करें और तरक्याती मुशाहिदा किस बेस पर होना बोलकर। तो यहाँ पर क्या है हम इस बात को ज़हीन नशीन करना पड़ेगा कि पहले संगमेल को क्या है काउंट करते हुए लास्ट में 200 मीन्स लास्ट में बच्चा जब अप्रैल के अख्ताम को पहुंचता वहाँ पर क्या है 250 जीने, 230 जीने उर्दू में और क्या है माहौलियात में 150 जीने, इस तरह से जीने का है कि वहाँ पर टोटल यहाँ पर देखना पड़ता था। और उसी की बुनियाद पर क्या है हमें बच्चों का FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, SA2 किया करते थे। लेकिन असतिज़ा इकराम, जब ये खेलो सीखो निज़ाम में चंद कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं, तो हमें भी चाहिए कि अपने इस निज़ाम में कुछ तब्दीलियों को लाएं। तो बहरकैफ आप तमाम असतिज़ा इकराम इस साल का 28/4/2025 का सर्कुलर देखें गवर्नमेंट का, जो नलीकली और ब्रिटिश कोर्स ENK के मुताल्लिक़ है, उसी को हम फॉलो करते हुए हमारे इस इंडिविजुअल रिकॉर्ड को क्या है हम किस तरह से बनाना, इसके मुताल्लिक़ क्या है मैं आपको अपने चंद ख़यालात और इजहारात को आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। बग़ौर समात करें और इसका अपनी जमातों में अपना इनफरादी इदराज क्या है इस तरह से करें इंशाअल्लाह। मैं आपको सबसे पहले देखिए असतिज़ा इकराम, ऑलरेडी मैं आप तमाम को बताकर हूँ कि सबसे पहले जब हमें बच्चों का FA निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है एल्वोस को लेकर हूँ मैं। ये एल्वोस की बुनियाद पर क्या है यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन पेपर बनाकर हूँ। मीन्स यहाँ पर ओरल भी आ सकती हैं, चंद एक रिटर्न भी आ सकती, चंद एक प्रोजेक्ट के तौर पर भी आ सकती। इसको लेकर क्या है मैं यहाँ पर जब बच्चे का तश्कीली कदर पैमाई करने जा रही हूँ, तो मेरे पास बच्चे का जब पहली और दूसरी का मैं क्वेश्चन पेपर बनाकर हूँ तो उसका तहरीरी एग्ज़ाम, अब मैं सपोज समझिए यहाँ पर 15 नुकात कुली, देखिए यहाँ पर 10 नुकात कुली, 15 नुकात कुली, यहाँ पर 5 नुकात कुली, ये आपके ऊपर। देखिए टीचर्स, मैं यहाँ पर क्या है आपको FA तश्कीली कदर पैमाई का इनफरादी तौर पर इन बच्चों का किस तरह इंदराज करना इसके मुताल्लिक़ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको गुज़िश्ता क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि पहले क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीक़ा एल्बोस को लिखना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लिखना, उसके बाद हमारा इनफरादी इंदराज आता। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरी क्लास की यहाँ पर एल्बोस को लेकर हूँ, जो संगमेल्स यहाँ पर क्या है जब बच्चों की जब माँ मशक़ी व दरसी किताब को देखेंगे तो सफ़े के आखिरी किताब के आखिरी सफ़े में क्या है वहाँ पर FA फर्स्ट के लिए कितने एल्बोस को लेना, कौन से संगमेल को लेना देकर ही, तो यहाँ पर 2 संगमेलों को दिया गया है। और यहाँ पर क्या है वैसा देखे तो 1 2 3 4 ऐसा हमें गिन कर देखें तो क्या एल्बोस को वहाँ पर मालूम पड़ेगा हमें।
तो इसी की बुनियाद पर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर क्या है, चंद एक इसमें ओरली भी हैं, चंद एक रिटर्न भी आ सकते हैं। इसके लिए कोई क्या है हद नहीं, इसके लिए क्या है कोई भी क्या है तेज करना, रिटर्निज करना, ओरलिज करना बोलकर नहीं है, क्योंकि खेलो सीखो के बच्चे रहने की वजह से और एल्बोस को लागू किया जाने की वजह से क्या है हम इसको क्या है अपना सवालाती पर्चे को क्या है हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। इसके बाद क्या है हम क्या करना पड़ेगा अगर को बोले तो अब आइए इधर आइए, देखिए हमारा इनफरादी इंदराज लिखने को जाने से पहले मेरा कैसा मैं बनाई हूँ। देखिए सब्जेक्ट मेरा उर्दू है, FA 1 है, क्लास फर्स्ट है, जुलाई मंथ, एल्बोस 2 लेकर हूँ, पॉइंट्स 15 मीन्स 15 निशानात का FA है। तो मैं किस तरह से बच्चे की तश्कीली कदर पैमाई कर रही हूँ। देखिए लास्ट ईयर भी इसी तरह से किया गया था, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर हम क्या है जीनों की तादाद को गिन कर लिखते थे, लेकिन अब उसी निज़ाम को बदला कर या ये निज़ाम को राइज करें ही, तो आप भी इसी को अपनाएं। तो देखिए सीरियल नंबर, इक्तसाबी नुकात कदर पैमाई के मार्क्स मीन्स यहाँ पर निशानात बोलना हमें। तो असतज़ा इकराम यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या है कुल 5 नुकात को लेकर हूँ। 1 2 3 4 5 कुल क्या है 15% के लिए, तो 100% के लिए कितना ग्रेड बोलकर आया। तो यहाँ पर मैं क्या है बच्चों के नेम्स को लिखकर हूँ, फ़िज़ा, हफीफ़ा, मोहम्मद अजान, अहमद रज़ा और रुबीना खातून। तो अब मैं क्या करी हूँ, पहले जो मैं नुकात लेकर हूँ, पहले नुकात में मैं 3 निशानात लेकर हूँ, उसमें मीन्स यहाँ पर 3 उसके मुताल्लिक़ सवालात पूछ कर हूँ। उसके बाद दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, पाँचवें में 3, कुल 15 निशानात हुए यहाँ पर। तो इसी की बुनियाद पर बच्चा अगर मुझे मालूम रहता जब मैं बच्चे को तेखाफ तश्कीली क़दर पैमाई करने जा रही हूँ, तो मुझे मालूम रहता कि ये फ़िज़ा जो बच्ची है मेरी स्कूल की पहली जमात की बच्ची है, ये 100% अचीवमेंट है बच्ची का ये। तो मुझे मालूम है अफ़ीफ़ा भी 100% में है, ये मोहम्मद अजान क्या है 70-75 है, लेकिन अहमद रज़ा भी क्या है 90-95 है, और रुबीना खातून ये बच्ची क्या है 50% में है, ये बिहार से आकर है बच्ची। तो देखिए मुझे मालूम रहता है कि ये बच्चे 2 महीने से पढ़ा कर हूँ मैं, मीन्स 40 दिन का मैं इनको यहाँ का विद्या प्रवेश कर हूँ, और क्या है आप लगातार 18 तारीख के बाद क्या है इनको नली कली के क्लासेस एज यूजुअल क्या है कर रही हूँ। तो मुझे पता चलेगा कि इसमें कौन सा बच्चा किस एल्बोस में क्या है आगे है, किस एल्बो में पीछे है, इसको मैं किस तरह आगे लाना बोलकर क्या है मैं यहाँ पर लिखी हूँ। देखो फ़िज़ा बच्ची क्या है 14% ली, 14 मार्क्स 14 निशानात लेको है, तो उन्हें A+ में आई। तो यही ग्रेड को हम देखो हफीफ़ा 13 मार्क्स लेको है, इन्हें A+ में आई बच्ची, इन्हें ये ग्रेड में आई। 11 लेकर ये बच्ची क्या है अजान है, ये ग्रेड में आकर है। तो अहमद रज़ा A+, रुबीना खातून क्या है B+ में आकर है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं कब इसके में तश्कीली क़दर पैमाई कब की और किस तरह की, इस तरह से क्या है ये इंडिविजुअल क्या है FA 1 इस तरह, ये सिर्फ क्या है सिर्फ ये उर्दू का है। इसी तरह देखिए यहाँ पर मैथ्स है, इसी तरह से यहाँ से हर एक का हमें क्या है इसी तरह से FA 1 को निकालना पड़ेगा। तो देखिए असतज़ा इकराम, इसके बाद हम यहाँ पर आए, तो हम यहाँ पर आने के बाद FA 1 में टोटल 15% को आप तमाम लिखते हैं 15% को कितने, उसका 100% को कितना होता, बद ग्रेड कितना या बच्चा, इस तरह से फर्स्ट FA, सेकेंड FA, SA 1 इस तरह से क्या है कॉलम्स डालकर लिखना है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को ज़हीन नशीन करना चाहिए कि बच्चे का FA इनफरादी तौर पर किस तरह से रिकॉर्ड रखना है। हर सब्जेक्ट का आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। इसकी बनिस्बत बच्चे की क्या है यहाँ पर तश्कीली क़दर पैमाई होती है, और आपको बच्चे की लर्निंग आउटकम का पता चलेगा कि बच्चा कौन सी सलाहियत लर्निंग आउटकम्स में पीछे है, तो आप उसको आगे लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये भी क्या है आप एक छोटा सा इसी ही बुक में कहीं पर एक जगह लिख कर क्या है उसको फॉलो करें इंशाल्लाह। क्यों बोले तो वो सर्कुलर जो 28/4/2025 का है, उसमें बहुत अच्छे अंदाज से क्या है मालूमात को दिया गया है। अगर हम उसको पढ़ेंगे और यहाँ पर अमल करेंगे तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों बोले तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया गया है, ऐसा करना, ये एल्बोस लेना, एज करना, यही करना बोल कर के है पूरे बातों को वहाँ पर बताया गया है। तो देखिए असतज़ा इकराम, हम असतज़ा इकराम हैं, तो क्या है अपने बच्चों की क्या है अपने बच्चों की
हमा पहलू नशोनमा के लिए, बच्चों की 100% एफएलएन काबिलियत को बाहर लाने के लिए, बच्चों के एल्बोस को क्या है 100% हासिल कराने के लिए हमारी अंतिक कोशिश ये रहना चाहिए कि हम जितना भी हो सके अपने बच्चों को उस तक पहुँचाने का। ये तश्कीली क़दर पैमाई का सिर्फ एक सब्जेक्ट का क्या है, इस तरह से तश्कीली क़दर पैमाई किस तरह करना, इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का कर को लास्ट में आपको क्या है कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो देखिए असतिज़ा इकराम, इंशाअल्लाह मैं आप तमाम से उम्मीद रखती हूँ कि आप तमाम इससे क्या है वाकिफ़ होंगे और मालूमात को क्या है और मेरे इस मालूमात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश की हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी अगली क्लास और दूसरी क्लास होगी, आप तमाम का ताउन मेरे साथ है बोलकर उम्मीद करते हुए मेरी इस क्लास को यहीं पर इख्तिताम करने जा रही हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।